मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये कहना है धनखड़ साहब, पहले तो जी आप वो सर्टिफिकेट दिखाओ जो जाटों ने आपको लिख के दिया हो कि जी आप हमारे प्रतिनिधि हो। बताओ कहां लिखा है कि आपके साथ जो भी होगा वो जाट समाज के साथ हुआ माना जाएगा। पहली बात तो जी आपकी कोई इंसल्ट हुई नहीं। अगर आपकी ही बात मान भी लें तो जी इसका मतलब ये कैसे हुआ कि इससे सारे जाट समाज की इंसल्ट होगी। अब भगवान ना करे कि कल न आपका कोई बीमारी होगी तो आप तो कहोगे कि सारे जाट समाज ने दवाई लेनी पड़ेगी। आपका अगर पथरी होगी तो आप कहोगे कि पूरा जाट समाज ने ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब आपके साथ जो है, अगर वो पूरी जाति का मामला है तो आपने इतने सांसदों को सस्पेंड किया है, फिर तो वो भी उनकी सारी जातियों का मामला है। अब सोचो आपने कितनी जातियों का अपमान किया है, कितने करोड़ लोगों ने उन सांसदों को चुनकर भेजा है, आपने उन सबकी जातियों का अपमान किया है। कल को उनकी सारी जातियों के लोग आपके खिलाफ सड़कों पर उतर गए तो आप कहां जाओगे। देखो जी ये जाति वाला प्यार इतना ही गहरा है तो ये तो फिर दोनों तरफ से सामने आना चाहिए। धनखड़ साहब आपने ब्राह्मण सांसदों को निलंबित कर दिया तो इसके विरोध में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। डिंपल यादव के निलंबन के विरोध में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए। अब जब तक ये नहीं होता तो जाट समाज आपके समर्थन में क्यों आए जी। कमाल की बात हो रही है देश में, जाटों को छोड़कर बाकी सबने जाटों की इज्जत की चिंता होने लग रही है। और सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों ने हो रही है जो कल तक जाट किसानों ने खालिस्तानी कह रहे थे, जाट खिलाड़ियों ने गालियां देने लग रहे थे। सर उस टाइम आपको याद नहीं आई कि आप एक किसान परिवार के बेटे हो, आप जाट परिवार में पैदा हुए हो। सर जब जरूरत का टाइम पे आपने कभी समाज का साथ नहीं दिया तो समाज आपका बोझ क्यों उठावेगा। अगर यूं हर एक आदमी अपने कर्मों को जाति और धर्म के पीछे छिपाने लगेगा तो बात कहां तक जाएगी बताओ। अब संसद में घुसकर प्रदर्शन करने वाले सारे नौजवान हिंदू हैं जिनको आपकी सरकार आतंकवादी बता रही है। मतलब आपकी सरकार सारे हिंदुओं को आतंकवादी बोलने लग रही है, उनकी जातियों को आतंकवादी बोलने लग रही है। धनखड़ साहब आप जिस संसद के मालिक बने बैठे हो याद है, उसे संसद में किसानों को प्रधानमंत्री ने परजीवी आंदोलनजीवी कहा था। आप लोगों ने तो संसद में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने तक से इनकार कर दिया था। तब आपको याद नहीं आया कि आप भी एक किसान के बेटे हो। चलो सर अगर आपको आज ये याद आया है तो ये भी अच्छी बात है। तो आपको याद रखना चाहिए सर कि आप जनता के टैक्स के पैसों से इन बड़े बड़े पदों पर बैठे हो और जनता के टैक्स के पैसों से सुख सुविधाएं भोगने वाले जनता के सिर्फ नौकर हो। वी आर सर्वेंट। आप कोई देवी देवता या भगवान नहीं हो कि जी आपकी कोई आलोचना नहीं कर सकता या आपका कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। सर जब तक इस देश में लोकतंत्र बचा है
तो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को आलोचना भी झेलनी पड़ेगी, धरने प्रदर्शनों का भी सामना करना पड़ेगा, उन पर मजाक और जी कटाक्ष भी होगा।